वहाँ मुस्लिमों ने भी काफ़ी संख्या में वोट किया है। ऐसा नहीं है कि और समाजों ने, सब समाज ने वहाँ बीजेपी को वोट दिया है। चार शादी करना कोई वो नहीं है, जब तक आपकी पहली बीवी खुश ना हो तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। बांग्लादेशियों को अमित शाह ने ये बात बोली है कि उल्टा लटकार कर मारेंगे और वापस भेजने का काम करेंगे, तो बांग्लादेशी अपनी तैयारी कर ले। भाजपा जो कहती है वो करती है और वो दिखती है, और ये आपको बहुत जल्द, आप अगर आपका कहना है, जो आपसे बोल रहे हैं कि झूठी पार्टी है, उनको ये समझ में आ जाए कि झूठी पार्टी है, सच्ची पार्टी है। पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतने का कारण क्या है? आज पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से वहाँ 400 दलित हिंदू परिवारों का पलायन हो गया, वहाँ भाईचारे का जो लोग ढोंग करते हैं, कोई व्यक्ति बाहर निकलकर नहीं बोला कि वो जो 400 लोगों के परिवारों के साथ हुआ वो गलत हुआ, जो मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के साथ हुआ वो गलत हुआ। सरहद के पार से आतंकवादियां बुलाते थे, लाखों घुसपैठियों को घुसेड़ दिया हमारे भारत देश के अंदर। नरेंद्र मोदी इन घुसपैठियों को निकालने का काम करे। कोई बाबर जैसी सोच रखने वाला काम करेगा, कोई देश के नाम पे कहीं ना कहीं अखंडता को मिटाने का काम करेगा, हमें उससे दिक्कत है और हम उसको कब्र में गाड़ना भी जानते हैं और 72 रूट तक पहुंचाना भी जानते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? नसरुद्दीन। नसरुद्दीन। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से आए। दिल्ली ख्याला तिलक नगर विधानसभा। तिलक नगर से। तो क्या कहेंगे भाजपा के लिए? आज पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत से आ रही है, असम में पूर्ण बहुमत से आ रही है। ये 15 साल का वनवास जो गुंडागर्दी लूटमारी टीएमसी के गुंडे करते थे, आज जाके वो खत्म हुआ है। हमारी भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से आई है। मैं वहाँ के अपने कार्यकर्ताओं को और वहाँ के शुभेंद्र अधिकारी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि हमारी पार्टी का हमेशा नारा यही रहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अच्छा। और इसी नारे के लोग कहते हैं कि आपका वोट ही नहीं चाहिए। अरे भाई कहते हैं, लेकिन हम तो करते हैं ना, कहने से क्या होता। अगर लोग कहते हैं कि वोट नहीं चाहिए तो फिर हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा किस लिए है? हम कार्य करते हैं तभी तो लोग हमें जोड़ रखा मोदी जी ने। जब हमारा मोर्चा है, मोर्चे में संगठन बनाते हैं, लोगों को जोड़ते हैं कार्यकर्ताओं के पास। ये कहने वाले कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं, हम उनकी बात नहीं मानते। हमने जब से मोदी जी का साथ पकड़ा है, हम मोदी जी के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। अरे ममता दीदी कह रही है मुसलमान एकजुट होकर वोट देता है हमको। अरे ममता जी को अब नकार दिया ना वहाँ के लोगों ने, ममता दी को नकार दिया ना वहाँ के लोगों ने। वहाँ मुस्लिमों ने भी काफ़ी संख्या में वोट किया है। ऐसा नहीं है कि और समाजों ने, सब समाज ने वहाँ बीजेपी को वोट दिया है। अच्छा, सब समाज? हाँ, हर समाज ने वोट दिया वहाँ बीजेपी को। जी। अच्छा, मुझे ये बताइए, गृह मंत्री अमित शाह जब चुनावी रैली कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जो 4 शादियां कर रहे हैं वो 4 शादियां बंद करवा दी जाएंगी। एक्सेप्ट कर पाएंगे आप लोग? अरे भाई 4 शादियाँ कोई नहीं करता। एक शादी आज के ज़माने में अपने एक फैमिली का पेट भरता नहीं है। 4 शादियाँ कौन करेगा? हाल में अमित शाह ने देखा होगा, जब भी तो बोल रहे हैं। पहली बात तो आदमी को एक ही शादी काफ़ी है, 4 की आवश्यकता हमारे देश में है नहीं किसी को भी। तो मोदी जी अमित शाह जी झूठ बोल रहे हैं? नहीं, झूठ नहीं बोल रहे। जो लोग करते हैं उनके साथ में नकल कसनी चाहिए। जो लोग 4 शादियाँ, 5 शादियाँ या 2 शादियाँ करते हैं उनके साथ नकल कसनी चाहिए ना, क्योंकि अपने जो एक बीवी है उसको संभालिए। फिर शरीयत के साथ खिलवाड़ नहीं हो जाएगा? नहीं, शरीयत का कोई मसला नहीं है इसमें। 4 शादी करना कोई वो नहीं है, जब तक आपकी पहली बीवी खुश ना हो तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ जी, इजाजत चाहिए? बिल्कुल इजाज़त चाहिए। ये तो कह रहे हैं कि अमित शाह कह रहे थे 4 शादियों वाले को बैन कर देंगे, ये कह रहे हैं 4 शादी करता कौन है? बिल्कुल अमित शाह जी ने सत्य बात कही है, क्योंकि बंगाल को इन लोगों ने, बांग्लादेशियों ने और आतंकवादियों ने जिस तरीके से धर्मशाला बना रखा था, आज बंगाल की जनता ने सीधा सीधा ममता बनर्जी को जवाब दे दिया है। बांग्लादेशियों को अमित शाह ने ये बात बोली है कि उल्टा लटकार कर मारेंगे और वापस भेजने का काम करेंगे, तो बांग्लादेशी अपनी तैयारी कर लें, उल्टा लटका के पिटने वाले हैं। और जो ये लोग कहते हैं बांग्लादेशी सब मुस्लिम भाई हैं, टीएमसी के नेता का बयान नहीं सुना? देखिएगा, अब चुनाव खत्म हो गया ना, अब चुनावी राजनीति तो देना नहीं, अब काम करना है। भाजपा जो सरकार बनाना चाहती थी वो बना चुकी है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ अब यूसीसी भी लागू होगा, वहाँ पर जनसंख्या के नियंत्रण कानून भी लागू होगा, और अब बंगाल की वो सोनार बंगाल कहा जाएगा, जिस बंगाल को दुर्गा की धरती कही जाती थी, विवेकानंद की धरती कही जाती थी, जिसके नैनों में काबा और मदीना बसता था। अब वो मदीना और काबा वाला जो सिस्टम है वो पूरी की पूरी तरीके से हटाया जाएगा। बंगाल को उसकी असली संस्कृति, असली अस्तित्व को ही जो पहचान है वो दिलाने का काम बीजेपी की सरकार वहाँ करने वाली है। लोग कह रहे हैं कि एक तरफ जय बांग्ला का नारा था और दूसरी तरफ जय श्री राम का नारा था। कह रहे जय श्री राम का नारा जीत गया है, मोदी जी जीत गए हैं। देखो, जय श्री राम के नारे से किसी को आपत्ति नहीं है, ना जय बांग्ला के नारे से आपत्ति है।
कभी ना मुसलमान को किसी धर्म से आपत्ति हुई है ना किसी मजहब से आपत्ति हुई है। हमेशा हर आदमी को हमारे देश में अपने धर्म को मानने का अधिकार है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, संविधान कहता है। इस तरीके की बातें करना सही नहीं है। मैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बोलता हूँ कि धर्म जाति का कभी भी किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। अपने तरीके से हर आदमी को जीने का अधिकार है। फिर योगी जी किसको कह रहे हैं कि ये वंदे मातरम बोलने वाले को, ना बोलने वालों को बाहर निकालेंगे हम? जो लोग हमारे देश के नहीं हैं और जो बांग्लादेशी हैं या कहीं दूसरे देश से आए हैं, देश का मुसलमान वंदे मातरम बोलता है? बिल्कुल बिल्कुल कोई नाराजी नहीं है, उसे ना कोई बुराई है वंदे मातरम बोलने में। राष्ट्रीय भाषा है, जो हमारे देश का कानून कहता है उसका पालन करना हमारा अधिकार है। राष्ट्रगीत है, राष्ट्रभाषा हाँ, नहीं है। नहीं, राष्ट्रीय गीत तो हमारा है, या राष्ट्रीय भाषा जो भी यहाँ की हमारे देश की, या हमारे राष्ट्रीय जो भी हमारा संविधान है उसके तहत जो हमें अधिकार मिलते हैं उनका पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं थी जो हमारा कानून कहता, कानून से अलग थोड़ा ही जाएगा आदमी। तो आप भी वंदे मातरम गा सकते हैं? बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है। हमने स्कूल में हम जब जाते थे वहाँ वंदे मातरम भी गाया जाता था। वहाँ हमारा जो क्या कहते हैं अपना राष्ट्रीय गान भी वो भी गाया जाता था। ये तो अब समय बदल गया, कुछ लोग आपत्ति करते हैं, क्या होता ये सब चीज़ों पर हम नहीं पढ़ते भाई। हम मोदी जी के साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़े हैं। जो सरकार सबके हित की बात करेगी हम हमेशा उसके साथ हैं। मोदी हित की बात करते हैं मुसलमानों? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने आज तक कोई मोदी जी का ऐसा बयान नहीं सुना जो उन्होंने गलत बात करी हो। योगी जी तो कह रहे हैं कि 4 तारीख के बाद टीएमसी के गुंडे पंचर लगाएंगे, और फिर उन्होंने कहा पंचर कौन लगाता है ये भी बताना जरूरी नहीं है। देखो, जो पंक्चर लगाने वाला वो पंक्चर लगाएगा। जो हमारे देश का नागरिक नहीं है उसे जाने का अधिकार यहाँ से है। जो हमारे देश का नहीं है तो हम उसके समर्थन क्यों करेंगे? जो हमारे देश में सरहद के उस पार भी मुसलमान है। किस पार? कलमा का रिश्ता नहीं है आपका उससे? कलमे का रिश्ता तो पूरी दुनिया से है, लेकिन जो हमारे देश के साथ में गद्दारी करेगा तो उसको हम अपना थोड़ा ही ना मानेंगे। मेरी बात सुनो, हमें रहना हमारे हिंदुस्तान में, हम दूसरे से रिश्ता निभाएंगे अपना। चोर से आपका रिश्ता है क्या? चोर से आपका रिश्ता है, आप बताइए। चोर का किसी से रिश्ता नहीं, आप कह रहे हो कलमा का रिश्ता है, आप चोर का आपका रिश्ता है क्या? कोई चोरी कर रहा है, ये भाई चोरी कर रहा है तो आपका इससे रिश्ता थोड़ी है? बोलो। अच्छा मुझे ये बताइए, कह रहे पंचर लगाएंगे, पंचर कौन लगाता है? गुंडा किसको कह रहे हैं? गुंडा तो गुंडा को ही बोलेंगे। योगी जी की नज़र में गुंडा होगा वही तो गुंडा होगा, हर कोई गुंडा थोड़ी होगा। माफिया और जो भी जिहाद की तरफ जाने की सोचेगा, देश को टुकड़े करने की सोचेगा, उसको मिट्टी में मिलाने का काम योगी आदित्यनाथ करते हैं। चाहे किसी भी धर्म, पंथ, मजहब, संप्रदाय का हो, उससे लेना देना नहीं है। पर अगर वो कोई सोचे कि नहीं हमें ही दबाया जा रहा है तो उससे सीधा सीधा ये कहेंगे कि वो अपने आप को सुधारे, अपने समाज को सुधारे। अगर समाज को नहीं सुधार सकता तो समाज अगर निशाने पे आता है तो वो उसकी गलती है। एक बात बताइए, पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतने का कारण क्या है? आज पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से वहाँ 400 दलित हिंदू परिवारों का पलायन हो गया, वहाँ भाईचारे का जो लोग ढोंग करते हैं, कोई व्यक्ति बाहर निकलकर नहीं बोला कि वो जो 400 लोगों के परिवारों के साथ हुआ वो गलत हुआ। जो मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के साथ हुआ वो गलत हुआ। जो वहाँ पर नारे लगाए जाते थे वो गलत हुआ। जय श्री राम के नारे से वहाँ के मुख्यमंत्री को बड़ी दिक्कत हो रही थी। आज जय श्री राम वालों ने सत्ता ही ले लिया। मुसलमान मुर्शिदाबाद, मैं मुसलमानों का नाम ही नहीं ले रहा हूँ, ये हमारे बढ़िया भाई है। ये अपने आप को देश का जो इनका कर्तव्य है निभाने का काम कर रहे हैं और हम इनको अच्छा मानते हैं। पर जो देश के कर्तव्य से पीछे हटने का काम करेगा वो इस देश का नागरिक नहीं है। उसको अगर पसंद है, को टारगेट करते हैं हमेशा, कह रहे 4 शादी नहीं बंद करवा देंगे। योगी टारगेट करते कह रहे पंचर लगवाना, पंचर लगवाएंगे गुंडों को। गृह मंत्री का बयान है बांग्लादेशियों को अपना प्रोडक्ट अच्छा बताता है, बोलो ना। मुझे जीते के लिए मैं कुछ भी बोलूंगा, ये थोड़ी कि मैं कुर्सी में बैठ गया सारे का गलत काम करूंगा। अमित शाह जी ने कौन सा गलत काम किया है बताओ? आज तक कोई सुविधा मुसलमानों को नहीं दे रहे, वो हर चीज मुसलमानों को दे रहे हैं। वो बनर्जी तो कह रही है तड़ी पार भेज देंगे अपनी दुकान चलाने के लिए अमित शाह को। भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल जीत कर आज वहां से आतंकवाद खत्म कराएगी। वेस्ट बंगाल से जो वेस्ट बंगाल के अंदर जो आतंकवाद शुरू था ममता ने जो आतंकवाद का अड्डा बना रखा था वेस्ट बंगाल को, आज आतंकवाद को वेस्ट बंगाल को आतंकवाद से मुक्त कराने का काम करेंगे नरेंद्र मोदी जी। आतंकवाद कौन कर रहा था वहाँ पे? आतंकवाद ममता बनर्जी और कौन, जो सरकार थी, जो सत्ता में थी, वही आतंकवादी। सरहद के पार से आतंकवादियां बुलाते थे, लाखों घुसपैठियों को घुसेड़ दिया हमारे भारत देश के अंदर। नरेंद्र मोदी इन घुसपैठियों को निकालने का काम करेंगे। अच्छा मुझे ये बताइए, अमित शाह का बयान तो सुना ही आपने, कह रहे 4 शादी बंद करवा देंगे, और योगी जी कह रहे हैं कि 4 तारीख के बाद टीएमसी के गुंडों को पंचर लगवाने का काम करवाएंगे। अब पंचर कौन लगाता है ये भी बता रहे हैं वो तो।
असल में टीएमसी के गुंडों, मैं कह तो रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी धरातल के ऊपर 10 साल से वेस्ट बंगाल के अंदर काम कर रही थी। ममता बनर्जी के गुंडा राज को खत्म करने के लिए वहाँ की जनता ने, वहाँ की आवाम ने इस बार वोट किया था और आतंकवाद मुक्त होगा वेस्ट बंगाल। हमें उससे दिक्कत है जो देश के टुकड़े टुकड़े के नारे लगाएगा, जिसके पेट में अब जल गुरु जैसा कोई बेटा पैदा होने का काम करेगा, कोई बाबर जैसी सोच रखने वाला काम करेगा, कोई देश के नाम पे कहीं ना कहीं अखंडता को मिटाने का काम करेगा। हमें उससे दिक्कत है और हम उसको कबर में गाड़ना भी जानते हैं और 72 रूट तक पहुंचाना भी जानते हैं। भाजपा ने दिल्ली में कहा था 2,500 रुपए देंगे, अब बंगाल में क्या ये 3,000 रुपए देंगे? दिल्ली की जनता को मिल रहा होगा, इसीलिए दिल्ली की जनता ने चुनाव जिताया है। और ये महिलाओं का वो है, भाजपा जो बोलती है करती है। नरेंद्र मोदी ने बोला था कि देश की जनता को विकसित भारत बना के देंगे, तो विकसित भारत बना के दे रहे हैं। एक सेकंड, एक महिला मेरे साथ है, मैम 1 मिनट रुकना। 2,500 रुपए मिल रहे हैं आपको दिल्ली में? बिल्कुल, अभी तो हर काम होने में स्टार्ट होने में समय लगता है। मतलब 4 साल निकल जाएंगे तो 1 साल दे देंगे। ये देखिए, ये तो आप लोगों को जो बोला जाता है, फीड किया जाता है, वो आप लोग बताते हो, लेकिन उस पर काम करना पड़ता है। तुरंत में तो कोई चीज़ इनिशिएट नहीं होता ना। ये कह रहे भाजपा झूठी पार्टी नहीं है, मैं बता रहा हूँ भाजपा झूठी पार्टी है। दिल्ली में कहती है 2,500 रुपए देंगे, बंगाल में क्या ये 3,000 रुपए देंगे। क्या लग रहा है, दे पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, भाजपा जो कहती है वो करती है और वो दिखती है। और ये आपको बहुत जल्द, आप अगर आपका कहना है, जो आपसे बोल रहे हैं कि झूठी पार्टी, उनको ये समझ में आ जाए कि झूठी पार्टी है सच्ची पार्टी। आपकी सरकारी पार्टी अगर झूठी पार्टी होती तो आज आपको जो कमल खिला हुआ जब दिख रहा है वो नहीं दिखता। वो तो ज्ञानेश्वर कुमार उनके साथ मिले हुए हैं, ये विपक्ष की पार्टियां ये तो कहने की बात है, कहने को तो कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन सच्चाई सभी के सामने है। और भारत माता की जय, मैं तो ही कहना चाहूंगी। अभी ईवीएम है कोई है, चुनाव आयोग मिला हुआ? कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर जीत जाते हैं, अगला जीतता तो फिर वो उसमें ईवीएम हैक नहीं होता। और अगर मान लो बीजेपी जीत गई तो ईवीएम हैक हो गया है ना। चुनाव आयोग मिला, चुनाव आयोग मिला हुआ है। बाप रे, मतलब ये सोचने वाली बात है कि अगर कुछ अच्छा हुआ तो सारा जितना भी गलत चीजें हैं वो डन बाई बीजेपी, और जो अच्छा चीजें होंगे वो डन बाई। अच्छा, ये भाजपा महिला के पक्ष में काम करती है, महिला हितैषी पार्टी है? बिल्कुल है यार, बिल्कुल है। कैसे? आज आप देखेंगे और आप पता करेंगे, बंगाल में सबसे ज्यादा वोटर्स कौन थी? महिलाएं थी। एक तरफ कहते 33% आरक्षण के लिए संसद में लड़ रहे हैं विपक्ष से, और एक तरफ महिलाओं के लिए कमी थी ना। भाजपा ने तो अपने बात को आगे बढ़ाया, लेकिन कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया ना। कांग्रेस की कमी है यहाँ पे। अच्छा, कांग्रेस की कमी है। बिल्कुल, 543 में से 33% आरक्षण दे देना महिलाओं के लिए। मेरी बहन संसद में जाए, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। समय का इंतजार करना चाहिए, कुछ अच्छा होने के लिए कुछ समय लगता है, तो समय का इंतजार करना है बस। आपकी सरकारी नौकरी है? फिलहाल तो अभी नहीं है। 2 करोड़ नौकरी का रोजगार का वादा किया था मोदी ने। तो कोई बात नहीं, पूरा दुनिया सरकारी नौकरी पे टिकी थोड़ी है। प्राइवेट भी तो ऑप्शंस है, लेकिन सरकारी जब कहा है भाजपा ने, अगर कमिट किया है तो वो कमिटमेंट को पूरा करेगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अजय सिंह है। आज भाजपा बंगाल जीती, असम जीती और 3 राज्यों में अभी काउंटिंग जारी है, क्या लग रहा है? चलिए, आपके चैनल के माध्यम से पहले तो मैं पूरे देशवासी को, जो कुकृत्य और बहुत ही जितना कहें कम होगा वैसा राज्य, जहां हमारे मुखर्जी जो देश के नेतृत्व करने वाले हमारे आदरणीय मुखर्जी जी, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, वैसे धरती को हमारी दीदी कलंकित कर रखी थी। आज वहाँ भाजपा की सरकार बनी है, हिंदुत्व की सरकार बनी है, सनातन की सरकार बनी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हिंदुत्व की सरकार बनी है। आप देखो, सनातन की जीत हुई है, हमारी जो है दीदी, मुसलमानों की जीत नहीं हुई। नहीं, हमने आपको ये नहीं कहा भाई साहब। वहाँ जो है बांग्लादेशी, हम वहाँ जो है दीदी के राज्य में बांग्लादेशियों की घुसपैठी करके और दीदी का जो कुशासन था उस पे सुशासन की सरकार बनी है। जी।